हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गाइस, आज की जो रीडिंग है ये एक मैसेज है जो मुझे पिछले 2 दिनों से मिल रहा है। ये शिव शक्ति के द्वारा और माँ काली के द्वारा आ रहा है कि माँ काली शिव शक्ति किसी को बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि डरना नहीं। अब वो डरना नहीं किस चीज़ के लिए है, हम ये मैसेज निकाल कर देखेंगे। वो बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल भी डरना नहीं है। जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है और जो भी आपकी परिस्थिति है, कहीं ना कहीं यहाँ आपके विश्वास की यहाँ पर परीक्षा ली जा रही है। ये मैसेज मेरे को पिछले 2 दिनों से मिल रहा था गाइस, लेकिन मैं थोड़ा बिजी थी तो बना नहीं पाई। लेकिन आज ये बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में चल रहा है ये मैसेज सुबह से, तो ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी था। तो हम माँ काली और शिव शक्ति की मैसेज लेते हैं और देखते हैं कि वो क्या बताना चाहते हैं, किस लिए वो ये कह रहे हैं और किस चीज़ से नहीं डरना है हमें, ये देखते हैं हम। और पहले मैं ऑरिकल्स से देखती हूँ कि ऑरिकल्स से क्या निकलता है। और आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। और जो भी एनर्जी निकलती है, जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं उन्हें क्लेम कीजिए। और गाइज, जिस किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी। चलिए गाइज, हम रीडिंग लेते हैं, देखते हैं कि शिव शक्ति की और माँ काली की क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आप लोगों के लिए, क्या मैसेज आ रहे हैं, वो आपसे बार बार ये क्यों कह रही हैं, किस चीज़ से डरने के लिए आपको मना किया जा रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम काली, ओम नमः। मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या संदेश है माता रानी, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज हैं। राधा माँ, ओके। पहला ही कार्ड है राधा माँ का, यानी कि माता रानी का। और देखते हैं दूसरा क्या मैसेज है। कृष्णा जी, और क्या मैसेज है। ओके, धर्म। गाइस, हम ऑरिकल्स से इतने ही कार्ड लेंगे, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है कि कर्मा रिलीजिंग, ओके। तो हम देखते हैं गाइस कि यहाँ पर पहला कार्ड निकला था हमारा राधा माँ का, और सोल फ्लेम का निकला था, और राधा माँ यानी कि राधा कृष्ण का निकला है। तो कहीं ना कहीं शिव शक्ति का ही संदेश है यहाँ पर। और कोई यहाँ पर कृष्ण, राधा कृष्ण की यहाँ पर जो भी राधा कृष्ण को मानने वाले हैं या राधा कृष्ण बार बार जपते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद उनकी इस चीज़ की भी यहाँ पर परीक्षा ली जा रही है कि जो वो इस टाइम यहाँ पर अपने
उसमें है, आध्यात्मिक जर्नी में है, और राधा कृष्ण बार-बार ये वो कर रहे हैं, और उनसे शायद उनको कहीं न कहीं ये वो है यहाँ पर कि जो वो जप रहे हैं या जो वो कर रहे हैं, उनका ये कैसा चल रहा है, या किसी ने ये स्टार्ट किया है करना, जपना, या अध्यात्म जर्नी स्टार्ट की है किसी ने अभी, तो शायद उनको कहीं न कहीं किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, उनके फैमिली में, उनके व्यवसाय में, किसी भी तरह से। तो उनकी इस साधना में जो ये राधा कृष्ण की उसमें है, साधना में है, तो उनको कहीं न कहीं इस चीज़ पर डाउट है यहाँ पर, कि जब से हम ये चीज़ें कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, या उन्हें इस चीज़ का वो हो रहा है कि किस तरह से ये चीज़ आगे बढ़ेगी। तो उनसे राधा माँ यही कह रही है कि उन्हें यहाँ पर डरना नहीं है, यहाँ पर उन्हें इसी तरह से आगे करते रहना है, और वो धीरे-धीरे इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। जो भी उनके जीवन में यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है, कर्मा अनफोल्डिंग का भी यहाँ पर कार्ड आया है, तो कहीं न कहीं जो उनके कर्मा हैं और उनके पिछले जितने भी कर्मास हैं, वो धीरे-धीरे रिलीज़ हो रहे हैं यहाँ पर। तो उनको यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और उनके साथ में ये भी परीक्षा ली जा रही है कि वो राधा कृष्ण जो यहाँ पर जप रहे हैं, या शिव शक्ति के उसमें आए हैं अभी, तो उनकी कहीं न कहीं यहाँ पर परीक्षा भी ली जा रही है कि क्या वो हमेशा इस पथ पर चलेंगे आगे, या अपना यहाँ पर भरोसा खो देंगे यहाँ पर। तो उनके भरोसे की यहाँ पर परीक्षा ली जा रही है यहाँ पर। यहाँ पर आपके लिए यही बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो भी चीज़ें आप यहाँ पर कर रहे हैं, आपको अंदर की तरफ अपनी सोल अवेकनिंग पर यहाँ पर ध्यान देना है, बाहर की तरफ यहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको यहाँ पर हर चीज़ के लिए हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है, और यहाँ पर जो आपके रिश्ते हैं, ख़ास करके रिलेशनशिप में यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स जो आ रही है, तो उन रिश्तों के जितने भी कर्मा के पैटर्न्स जो पुराने पैटर्न्स रहे हैं, उनको यहाँ पर ठीक किया जा रहा है, उनको यहाँ पर भरा जा रहा है। तो आपके यहाँ पर रिश्तों के में सुधार आएगा। किसी के अगर यहाँ पर फैमिली में काफ़ी रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, तो उनको यही बोला जा रहा है कि जो आपके कर्मास थे उन्हें रिलीज़ किया जा रहा है। धीरे धीरे आपके रिश्तों में यहाँ पर सुधार आएगा। आपको खुद पर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, और अपनी सोल अवेकनिंग पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर जो अगर मैं इन कार्डों से देखूँ गाइस, तो यहाँ पर आपको एक ही चीज़ करनी है कि अगर आप यहाँ पर राधा कृष्ण जप रहे हैं, तो आपको इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। जितना आप अभी कर रहे हैं, इसको थोड़ा और बढ़ाइए, और इस स्पिरिचुअलिटी में आप यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपको यहाँ पर गाइडेंस भी मिल रही होगी। आपकी इंट्यूशन यहाँ पर हाई हो रही है, आपको इंट्यूशन भी मिल रही होगी यहाँ पर। और यहाँ पर आपको एक ही चीज़ बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर उस चीज़ पर भरोसा रखना है। आपको यहाँ पर अपना भरोसा नहीं खोना है, और आपके भरोसे की परीक्षा ली जा रही है यहाँ पर, कि देखा जा रहा है आपको कि आपने जिस अध्यात्म में यहाँ पर कदम रखा है, क्योंकि अध्यात्म में कदम रखने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लमें आती है गाइस यहाँ पर। और सबसे पहले ये प्रॉब्लम यही होती है कि यहाँ पर परीक्षाएं ली जाती है। जो भी व्यक्ति अध्यात्म में पहली बार अपने कदम रखता है, तो सबसे पहले उनकी परीक्षा यहाँ पर ली जाती है कि वो अध्यात्म के रास्ते पे चलने के लिए सक्षम है, या कहीं आधे रास्ते में जाकर वो इस चीज़ से डगमगा ना जाएं। तो उनके विश्वास की यहाँ पर परीक्षा ली जाती है। तो आपको फिर भी बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर हेल्प मिल रही है, हीलिंग मिल रही है, और सबसे बड़ी बात है कि राधा कृष्ण का प्रेम मिल रहा है आप लोगों को यहाँ पर। चाहे वो शिव शक्ति का प्रेम हो, चाहे राधा कृष्ण का प्रेम हो, और उनका प्रेम आपको यहाँ पर मिल रहा है। और आपको यही बोला जा रहा है कि
आपकी ये चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है गाइज़ यहाँ पर। और आपको बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर मिल रहा है या जो भी आपके अंदर खूबी है, जो टैलेंट है, कुछ ना कुछ आपके पास कुछ स्पेशल है यहाँ पर, कुछ ऐसा है यहाँ पर कि चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, कोई हुनर हो, कुछ है ऐसी चीज़ है यहाँ पर। आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है गाइस यहाँ पर। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको उसे रोकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ ऐसा पता है जो दूसरों को नहीं पता, तो और अगर उसे बताने से किसी की हेल्प हो सकती है, तो आपको यहाँ पर उसे शेयर करने की ज़रूरत है। उसे अपने अंदर यहाँ पर दबा के रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टीचर का कार्ड है ये। और यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि कहीं न कहीं आपके अंदर कुछ ऐसा ज्ञान है जिससे लोगों की हेल्प हो सकती है। चाहे आपका एक्सपीरियंस हो, जो आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया हो अपना आध्यात्मिक जर्नी में, अपनी सोल अवेकनिंग में। और जब कोई भी व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे की तरफ बढ़ता है या कदम रखता है, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं यहाँ पर। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अगर आपके एक्सपीरियंस किसी के हेल्प हो सकती है उससे, तो आप गाइड करें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं कि इस रास्ते पर चलने से क्या-क्या दिक्कतें आती है और क्या-क्या चीज़ें होती है यहाँ पर। यहाँ पर आपको जो ये उसकी बात आ रही थी कि किस चीज़ से नहीं डरना है, तो डरने के लिए यही बोला जा रहा है कि इसमें आपको कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ों का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे होंगे जिसमें आपको डर लग रहा है आगे बढ़ने में। आपको यहाँ पर इस चीज़ में थोड़ा-सा कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो समाज से लेके हो, फैमिली से लेके हो, या अपनी ही सोल अवेकनिंग में जो हमें परेशानियाँ, दिक्कतें होती है, उस चीज़ में आपको शायद यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हो रही है। तो आपको बोला यही जा रहा है कि आपको इन चीज़ों से डरना नहीं है, आपको निरंतर आगे बढ़ना है। अपनी जाप, ध्यान, साधना जो भी आप कर रहे हैं उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। और आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन में रखा जा रहा है, आपको हीलिंग दी जा रही है हर तरह की। जहाँ पर भी आपको दिक्कत होगी, आप राधा माँ से और भगवान कृष्ण से हेल्प मांग सकते हैं। आप उन्हें बोल सकते हैं कि वो आपकी हेल्प करें, और वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हेल्प आ रही है आपके लिए। और सबसे बड़ी बात कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और आपको यही बोला जा रहा है कि जो भी आपको यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और जो भी आपको इस चीज़ का ज्ञान है, उसे आपको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लोगों की इस चीज़ में हेल्प करने की ज़रूरत है, उसे रोकने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको वो अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको यही बोला जा रहा है। और किसी के लिए ये कहा जा रहा है कि किसी के इस उसमें ये ख्याल आ रहा है, कोई तो ये सोच रहा है गाइज़ यहाँ पर, जो भी ये जिस तक भी ये रीडिंग पहुँचेंगे और जो भी इस रीडिंग को देखेंगे, तो उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं हम सही मार्ग पर हैं भी या नहीं, हम कर तो रहे हैं। शायद हो सकता है यहाँ पर या तो गुरु के सानिध्य में नहीं होंगे, शायद जो भी चीज़ आप लोग कर रहे होंगे, तो किसी के मन में डाउट है कि आप सही हम सही मार्ग पर हैं या नहीं हैं, हम सही कर भी रहे हैं या नहीं है, या हमारा मंत्र सही है। किसी भी तरह का जो भी आप इस स्पिरिचुअलिटी में कर रहे हैं, उस पे आपको डाउट है, तो आपको यही बोला जा रहा है। धर्म अनफोल्डिंग का कार्ड है, आपको यही बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर बिल्कुल सही मार्ग पर हैं। आपको याद दिलाया जा रहा है बार-बार, जो भी आपके साथ परिस्थितियाँ हो रही है, किसी तरह की जो भी सिचुएशनें आ रही है, इस चीज़ से मुझे एक और मैसेज मिला है कि आप लोगों को ये डाउट है यहाँ पर कि जो हमारे साथ परिस्थिति चल रही है, कहीं वो हमारे किसी गलत मार्ग से तो नहीं है, कि हम किसी गलत मार्ग पर तो नहीं हैं, इसलिए हमारे साथ इस तरह की सिचुएशनें क्रिएट हो रही है। तो आपको इस तरह की सिचुएशन में डालकर ईश्वर यही याद दिला रहे हैं आपको
कि आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं, आप आध्यात्मिक ही मार्ग पर हैं। इसलिए इतनी सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके जो पुराने कर्माज हैं वो रिलीज़ किए जा रहे हैं यहाँ पर। आपने जितना भी आप पीछे से लेके आए हैं अपने बैड कर्मास हो या किसी भी तरह का कर्मास हो, जो भी है, आप जो भी पीछे से लेके आए हैं, एक बैगेज लेके आए हैं आप लोग, तो वो यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है और आपका जो रास्ता है उसे साफ़ किया जा रहा है, अच्छा किया जा रहा है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम हेल्प दी जा रही है, टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर याद दिलाया जा रहा है और बोला जा रहा है बार बार कि आप सही पथ पर हो। आपको यहाँ पर भरोसा नहीं खोना है अपना, इस चीज़ को लेकर कि हम सही मार्ग पर हैं या नहीं हैं। आपको राधा कृष्ण जी और शिव शक्ति द्वारा यही संदेश दिया जा रहा है कि आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं। आप यहाँ पर जो भी कर रहे हैं और जो भी आध्यात्मिक जर्नी में हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, आप लोग सही डायरेक्शन में हैं। आप इस चीज़ से आपको निश्चिंत रहने की ज़रूरत है कि आप किसी गलत मार्ग पर तो नहीं है, या सही जाप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और आप इसी तरह से करते रहें, बल्कि आपको अपने जाप साधना को बढ़ाने की यहाँ पर ज़रूरत है। और जो भी उससे आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, तो उसे दूसरों के साथ शेयर करने की ज़रूरत है। आपको उसे अपने अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शेयर करने की ज़रूरत है। अगर कहीं पर आपको दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, और अगर आपके जीवन में कोई गुरु है तो उनसे शेयर कीजिए उस चीज़ को, आपको यहाँ पर रास्ता दिखाया जाएगा उस चीज़ के लिए। लेकिन आपसे बोला यही जा रहा है कि जितनी भी परेशानियाँ दिक्कत आ रही हैं वो यहाँ पर ठीक की जा रही है, आपके लिए हेल्प आ रही है। और राधा माँ और कृष्ण जी उन्हें स्वयं देख रहे हैं, आपसे बहुत प्रेम है उन्हें, तो वो आपकी चीज़ों को यहाँ पर खुद से देख रहे हैं और हेल्प भी कर रहे हैं आप लोगों की। आपको उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा हुआ है गाइस। तो वो यहाँ पर आपकी केयर कर रहे हैं, देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो आपका विश्वास देख रहे हैं, कहीं उनसे आपका विश्वास तो डगमगा नहीं रहा। इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपको यही बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी परेशानियाँ दिक्कतें आएंगी, वो उन्हें खुद यहाँ पर उस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है गाइस यहाँ पर जो मैं अभी यहाँ पर इस कार्ड को देखकर कह रही थी कि आपके मन में डाउट चल रहा है। कोई तो है यहाँ पर कि जो काफ़ी उधेड़-बुन में है, काफ़ी परेशानी में है और बार बार इस चीज़ को अपने माइंड में वो कर रहे हैं कि कहीं मैं किसी गलत उसमें तो नहीं हूँ। मेरी जो भी भक्ति भाव है या जो भी मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, किसी तरह की साधना कर रहा हूँ, तो किसी गलत उसमें तो नहीं, ये गलत तो नहीं हो रही है, पता नहीं भगवान तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। आपको बोला यही जा रहा है कि आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको भगवान ने यहाँ पर बहुत चीज़ें दी है गाइस। यहाँ पर आपको हर परेशानी से बाहर निकाला है, हर चीज़ें यहाँ पर दी है। आपको बोला यही जा रहा है कि आपका मार्ग बिल्कुल सही है, आप सही डायरेक्शन में हो, सही कर रहे हो। यहाँ पर आपको इसी तरह से करने की यहाँ पर ज़रूरत है, बल्कि आपको अपनी भक्ति जाप साधना जो भी आप कर रहे हैं उसे बढ़ाने की यहाँ पर ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने इष्ट पर, अपने आराध्या पर, जो भी जिसकी भी आप आराधना करें उस पर भरोसा रखने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर आपको यहाँ पर भरोसा रखने के लिए बोला जा रहा है। और अगर यहाँ पर किसी को कोई ऐसी परेशानी हो रही है कि उनको नींद ना आने की कोई समस्या है या कोई हेडेक है, तो उनसे यही बोला जा रहा है कि आराम से सोते वक्त आप के जो भी आराध्या हैं, शिव शक्ति हो, राधा कृष्ण हो, जिस किसी को भी आप मानते हो, आप कुछ टाइम उनका नाम लें और आराम से
लेटे लेटे आप वो जाप करें तो आपको इसमें रिलीफ मिलेगा, आराम से आपको एक अच्छी नींद आएगी। पेज ऑफ सॉर्ड्स है गाइस यहाँ पर, और पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपको यही बोला जा रहा है गाइस यहाँ पर कि आपको इस वजह से यहाँ पर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बहुत ऐसी सिचुएशनों का सामना करना पड़ा है कि जो आपके आसपास कुछ ऐसे इल्यूज़न क्रिएट हुए हैं। लेकिन अब आपको क्या बोला जा रहा है, आपको यही बोला जा रहा है कि आपको किस चीज़ से नहीं डरना है, आपकी परिस्थिति से नहीं डरना है। आपको जो भी आपकी परिस्थिति इस टाइम चल रही है गाइस यहाँ पर, किसी भी तरह की जो भी आपकी यहाँ पर परिस्थिति चल रही है, तो आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर डरना नहीं है। खुद शिव शक्ति और माँ काली आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व कर रही है। आपके खुद हाथ में ऐसी पावर दे रहे हैं, आपके पास ऐसी पावर दे रहे हैं कि आप लोगों का यहाँ पर सामना कर सकते हैं। और जो भी आपको इल्यूज़न हो रहे हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हो रही है, चाहे आपको कई तरह के भ्रम हो सकते हैं, तो वो आपके यहाँ पर भ्रम को हटाया जा रहा है। आपके यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर बोला था कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी हो रही है, आपको यहाँ पे काफ़ी भ्रम में रखा गया है गाइस। यहाँ पर आपको कई तरह के भ्रम हुए हैं यहाँ पर कई सिचुएशनों में, चाहे वो फैमिली मैटर को लेकर हो, किसी तरह का अपनी बिजनेस को लेकर हो, बहुत सारी चीज़ें को लेकर हुआ है आपको यहाँ पर भ्रम। और यहाँ पर किसी का राहु शायद ख़राब है, काफ़ी ख़राब सिचुएशन में है, ताकि यहाँ पर भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है किसी तरह का। लेकिन अब आपके पास एक ऐसी एनर्जी है, वो शिव शक्ति की एनर्जी हो या राधा कृष्ण की एनर्जी हो, माँ काली की एनर्जी हो, आपके पास ऐसी एनर्जी है कि आपने उस सारे भ्रम को यहाँ पर कट किया है। आपने यहाँ पर बिल्कुल कट किया है। आप ऐसी सिचुएशन में थे कि काफ़ी रात रात को नींद ना आना, बेचैनी होना, परेशानी होना, या आपके आसपास जो भी चीज़ें थी आप उन्हें नहीं देख पा रहे थे और स्ट्रेस में थे, बर्डन में थे आप। यहाँ पर बहुत चीज़ें आपको बार बार ये लग रहा था कि आपके शायद कई दुश्मन हैं और कुछ लोग हैं जो आपकी चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन वो कहीं ना कहीं राहु का भी इल्यूज़न था आपके जीवन में। लेकिन अब आपके हाथ में एक ऐसी सोर्स है जो आपने इन सब सिचुएशनों को यहाँ पर कट किया है। और गाइस वो सोर्स कहाँ से आई है आपके पास, ये मैं क्लियर कर देती हूँ कि वो सोर्स आई है आपके पास आपके अध्यात्म मार्ग में चलने से। आप जैसे ही आपने अध्यात्म मार्ग की तरफ कदम बढ़ाया, आपने नाम जप किया, आपने अपनी पूजा जो भी आप करते हैं, आपने जब वो बढ़ाया, तो आपको एक ऐसी शक्ति प्रदान की गई कि आप उस भ्रम को काट सकें, आप अपने आसपास देख सकें क्या सही है और क्या गलत है। आपको सही और गलत देखने की परख दी गई, आपको सूझबूझ दी गई कि आप सही डिसीजन ले सकें और सही फैसला लेने से आप अपने चारों ओर देखकर आगे कदम बढ़ा सकें। आप अपनी चीज़ों पर फोकस कर सकें, फोकस बना सकें अपनी चीज़ों पर, चाहे पेंटिकल्स को लेकर हो, प्रॉपर्टी को लेकर हो, रिलेशन को लेकर हो। आप किसी भी तरह से, चाहे अपना बिजनेस हो, व्यापार जो भी है, जो भी आप कर रहे हैं, आप उस पर अब एकदम फोकस्ड हैं, आप सही डिसीजन ले रहे हैं और सही चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है गाइज यहाँ पर अब। तो ये इसलिए हुआ है कि कहीं ना कहीं आपने अपने जाप और साधना, ध्यान इत्यादि में आपने आगे कदम बढ़ाया है अध्यात्म की तरफ। और सबसे बड़ी बात है कि आपने यहाँ पर विश्वास रखा है माता रानी पर और शिव शक्ति पर, यहाँ पर माँ काली पर आपने विश्वास रखा है यहाँ पर। और उस विश्वास की यहाँ पर जीत हुई है कि आप इल्यूजन से, आप ऐसी परिस्थिति से बाहर आए हैं जो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा
दुखदाई बना रखी थी। इस परिस्थिति ने आपको कहीं न कहीं ऐसी स्थिति पैदा कर रखी थी कि आप कुछ समझ नहीं पा रहे थे, कुछ सोच नहीं पा रहे थे। बार-बार वही थॉट क्रिएट हो रहे थे आपके माइंड में उस परिस्थिति को लेकर, और हर जगह, हर सिचुएशन में आपको वही चीज़ें दिख रही थी या समझ में आ रही थी जो आपका माइंड सोच रहा था। यहाँ पर कहीं न कहीं डिप्रेशन की स्थिति थी यहाँ पर। अब आप उस स्थिति से बाहर आ चुके हैं यहाँ पर, और आप अपनी लाइफ पर फोकस्ड हैं। यहाँ पर आपसे यही बोला जा रहा है कि आपको इसी तरह से अपनी लाइफ पर फोकस बना के रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने जो भी आप जिसके भी नाम जाप कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, उन पर फोकस्ड बनाना है। सबसे बड़ी बात है कि उन पर फोकस्ड बना के रखना है। उन पर आपको यहाँ पर भरोसा रखना है कि वो हैं आपकी लाइफ में, और वो हर सिचुएशन से आपको बाहर निकाल कर ही रहेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, फिर से यहाँ पर एक फोकस्ड का कार्ड है गाइस, बैलेंस। यहाँ पर यही बोला जा रहा है आपको कि अब आपकी लाइफ यहाँ पर बिल्कुल बैलेंस में है। जो इतनी अनबैलेंस थी, इतनी ज़्यादा इल्यूज़न में थी, अब आपकी लाइफ यहाँ पर बैलेंस में है। और आपका जो फोकस है कि किसी भी चीज़ पर, चाहे अपना बिजनेस, व्यापार हो, किसी भी तरह का हो, लाइफ हो, और स्पिरिचुअलिटी में अपने जो भी आप ध्यान जाप साधना इत्यादि जो भी कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी में आपका बिल्कुल फोकस्ड काफ़ी अच्छा है गाइस यहाँ पर इस टाइम। और आप निरंतर आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हैं। आपने इस चीज़ में एक फोकस बनाकर आपने ये चीज़ तो क्लियर की है, और कि अगर आप ये निरंतर इस चीज़ पर फोकस बना के रखेंगे, अपने आराध्य पर विश्वास बना के रखेंगे, तो आप हर चीज़ से यहाँ पर बाहर निकल कर आएंगे। आपकी जो इंट्यूशन है, जो आपका मन है, क्योंकि यहाँ पर मन का वो भी है, जो ये यहाँ पर जल दिखाया गया, पानी दिखाया गया, तो मन का कारक भी है गाइस यहाँ पर, और ये हमारे इमोशन को बताता है। तो आपने अपने मन को यहाँ पर काफ़ी स्थिर बना रखा है। अब जो आपका मन पहले काफ़ी इधर उधर इल्यूजन के उसमें भटकता था, वो अब स्थिर है यहाँ पर। तो आपके मन में ये चीज़ तो काफ़ी बैठ चुकी है कि जिसका भी आप नाम जाप ध्यान इत्यादि कर रहे हैं, वो आपके साथ है यहाँ पर, या आपके सोल को कंफर्म है, पता है, आपके मन को भी पता है यहाँ पर कि वो आपके साथ है यहाँ पर। और आपकी जो परिस्थिति थी उससे भी बाहर आपके आराध्या जो भी हैं, जिनकी भी आप साधना इत्यादि ध्यान जाप करते हैं, उन्होंने ही आपको यहाँ पर बाहर निकाला है। यह आपके मन को भी पता है गाइस यहाँ पर। और ये आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं, जो भी जिनकी भी आप ध्यान साधना जाप इत्यादि करते हैं, माँ काली, शिव शक्ति आपको यही बोल रहे हैं कि आपको किस चीज़ से नहीं डरना है, अपने मन के इल्यूजन से। यहाँ पर इल्यूजन का जो कार्ड है गाइस, और भ्रम का है, आपको इस चीज़ से बिल्कुल नहीं डरना है। अगर आपको इल्यूजन होते हैं और काफ़ी सिचुएशन ख़राब लग रही है, या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप आँख बंद करके बैठ जाइए, स्पेस में बैठिए काफ़ी, और अपने आराध्या का ध्यान कीजिए। आपको इंट्यूशन आ जाएगी, आपको मैसेज आएंगे यहाँ पर कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, और आपको आगे का रास्ता, आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आगे का रास्ता आपको मिल जाएगा। आपको खुद ही आपके आराध्या आपके इंट्यूशन से बता देंगे कि वो भ्रम है या क्या है, किस तरह की परिस्थिति है, आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। आपको यही बोला जा रहा है बार बार कि आपको इस चीज़ से डरना नहीं, अपनी परिस्थितियों से आपको नहीं डरना है।
चाहे वो किसी भी तरह की परिस्थिति हो, कैसी भी हो, आपकी 10 ऑफ सोर्स गाइस यहाँ पर अगेंस्ट और एस ऑफ कप्स, यानी कि आपने यहाँ पर जितनी भी बुरी चीज़ें देखी हैं गाइस, यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है, यहाँ पर किसी उसका आपको यहाँ पर बार बार कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, चाहे वो किसी भी तरह का चीज़ें हों, ब्लैक मैजिक हो या किसी तरह की साजिश हो। तो आप पर जितने भी यहाँ पर आप पर परेशानियाँ आईं, काफ़ी दुख आए और काफ़ी चीज़ें बिगड़ी हैं आपकी यहाँ पर, उन चीज़ों से आपको बाहर निकाला गया है। यहाँ पर आपकी यहाँ पर ये शिव शक्ति का कार्ड भी है गाइस यहाँ पर, और क्योंकि शिव शक्ति के ही मैसेज हैं तो ये शिव शक्ति का भी कार्ड है। डिवाइन ने, शिव शक्ति ने आपको यहाँ से बाहर निकाला है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर गाइस ये है और कि आपको यहाँ पर खुद, क्योंकि आपके यहाँ पर परिस्थिति कुछ इतनी ख़राब की गई थी या ख़राब हुई थी, और शायद ये कर्मा रिलीज़ का भी वक्त था आपका। यहाँ पर आपकी यहाँ पर देखा जा रहा है गाइस कि एक साथ बहुत सारी सिचुएशनें थी। राहु का इल्यूज़न था, कर्मा रिलीजन का था, और साथ में परीक्षा चल रही थी आपकी यहाँ पर हर तरह की। गाइस मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब भी कोई आध्यात्म मार्ग पर चलता है और चाहे वो स्टार्ट कर रहा है, चाहे वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है, तो बीच बीच में जब भी यहाँ पर परीक्षाएं होती है तो परीक्षा इस तरह से होती है कि आदमी को पूरी तरह से तोड़ देने वाली परीक्षा होती है गाइस। यहाँ पर उस टाइम आपके सारे ग्रह भी विपरीत हो जाते हैं, आपकी परिस्थितियाँ विपरीत हो जाएगी, आपकी हर तरह से सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाएगी कि जिसको आगे नहीं बढ़ना है वो यहीं रुक जाएगा, वो इसी ही जगह रुक जाएगा। और लेकिन जिससे आगे बढ़ना है वो इस वक्त को काट कर आगे बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें स्वयं ईश्वर उन्हें अपने हाथ में उठाकर आगे ले चलता है। वो इस परिस्थिति से आसानी से बाहर निकल के आएगा। वही आप लोगों के साथ हुआ है गाइस। जो भी इस परिस्थिति से बाहर आ चुके हैं, जितने भी लोग यहाँ से इस परिस्थिति से बाहर आ चुके हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, और उनके साथ भी सेम यही हुआ है, क्योंकि उनकी परीक्षाएं ली गई है, उनके सारे ग्रह विपरीत चल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि राहु का इल्यूजन था, उनके कर्मा रिलीज़ किए जा रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखने को मिला है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति की गई है यहाँ पर। अब आप लोग इस स्थिति से बाहर आ चुके हैं गाइस यहाँ पर, क्योंकि आपको खुद ईश्वर ने अपने हाथ से उठाकर यहाँ पर इस परिस्थिति से बाहर लाया है। पूरी तरह से आपको यहाँ पर सुरक्षित किया गया है। आपकी जितनी भी मैनिफेस्टेशन थी वो सब पूरी की जा रही है। यहाँ पर आपको यहाँ पर विजय बनाया जा रहा है। आपने हर परिस्थिति के ऊपर यहाँ पर जीत हासिल की है, और जो भी आपने ईश्वर से यहाँ पर मैनिफेस्ट किया है उसे भी यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। चाहे वो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन होगी उसे भी यहाँ पर पूरा किया जा रहा है, हर तरह की। तो आपको बोला यही जा रहा है कि आपको, अगर जो लोग अभी इस परिस्थिति में फंसे हुए हैं गाइस, जो लोग अभी इस परिस्थिति में फंसे हुए हैं, जिनकी परिस्थिति इस तरह से ख़राब हो रही होगी कि ऐसा भी हो सकता है गाइस कि फैमिली में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है, जॉब नहीं है, बिजनेस ठप हो चुका है, और काफ़ी रिश्ते ख़राब हो चुके हैं। अगर आपके साथ ये हो रहा है और आप यहाँ पर नाम जाप साधना इत्यादि कर रहे हैं, तब आपके साथ ये हो रहा है, तो आपको इस बात पर भरोसा रखना है कि आप इस परिस्थिति से एक दिन बाहर निकल कर आएंगे, क्योंकि आपकी यहाँ पर ईश्वर परीक्षा ले रहा है। आपको यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है। आप एक कदम आगे बढ़ रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, अध्यात्म जर्नी में आप एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। आप एक कक्षा और आगे जा रहे हैं यहाँ पर। तो आपको इस बात से नहीं डरना है और ना ही घबराना है इस बात से
क्योंकि माँ काली शिव शक्ति स्वयं आपके साथ है, राधा रानी कृष्ण जी आपके साथ हैं यहाँ पर। आप जिस भी डिवाइन शक्ति को मानते हैं वो पूरी तरह से आपके साथ है और आपको प्रोटेक्शन में रखा गया है। वो सिर्फ आपका भ्रम कह सकते हैं इस चीज़ को, कि आपका भ्रम है ये चीज़ कि आपको इतनी परिस्थिति के साथ यहाँ पर झेलना पड़ रहा है, क्योंकि हम उस चीज़ को यहाँ पर नहीं समझ पाते हैं कि वो ईश्वर का यहाँ पर परीक्षा है और वो हमें यहाँ पर बाहर निकालेंगे इस परिस्थिति से। तो हम यहाँ पर उस चीज़ को गलत उसमें ले लेते हैं कि हमारा सब कुछ यहाँ पर ख़राब हो रहा है। और अगेंस्ट यहाँ पर डिवाइन एनर्जी का कार्ड है गाइस। यहाँ पर गाइस एक ऐसा मैसेज आ रहा है कि कुछ लोगों की परिस्थिति यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी द चैरिट का। तो यहाँ पर अगर आप लोगों की यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ चीज़ें चल रही हैं और यहाँ वो भी यहाँ पर क्लियर हो रही है। आपकी फैमिली में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिल सकती है गाइस यहाँ पर। और आपको यहाँ पर अपने बड़े बुजुर्ग से यहाँ पर उनके आशीर्वाद लेने की ज़रूरत है, उनसे मिलने की भी ज़रूरत है आपको। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको उनकी केयर करने की ज़रूरत है, उनसे मिलने की ज़रूरत है। उनका बहुत प्रेम आ रहा है आपकी तरफ, आपको कुछ गिफ्ट मिल रहा है उनकी तरफ से। द एम्प्रेस का कार्ड है। आपने जो भी अपने जीवन में सुख सुविधाएं और एक अच्छा जीवन की कल्पना की है वो यहाँ पर पूरी की जा रही है। आपको हर तरह की सुख सुविधा मिल रही है, यहाँ पर हर तरह की अचीवमेंट यहाँ पर मिल रही है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी परिस्थिति है उसको बैलेंस किया जा रहा है। आपकी हर अचीवमेंट आपकी तरफ आ रही है, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, हर तरह की सुख सुविधा आपको यहाँ पर दी जा रही है, क्योंकि आप इसके हकदार हो गए। क्योंकि आपकी सोल काफ़ी स्पिरिचुअल है और आध्यात्मिक है यहाँ पर, तो आप इसके हकदार हैं, आपको ये मिल रहा है। द चैरिट का कार्ड है यहाँ पर। अगेंस्ट प्रॉपर्टी का कार्ड है। और ये आप यहाँ पर कहीं ट्रेवल कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, किसी मंदिर जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं आप यहाँ पर। और अगर आपका किसी तरह का यहाँ पर कोर्ट केस चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर या रिश्तों को लेकर, तो इसमें विजय आपकी है गाइस। यहाँ पर विजय आपकी ही है गाइस। यहाँ पर ये सारे कार्ड काफ़ी पॉजिटिव है गाइस। इसके बाद बिल्कुल यहाँ पर हनुमान जी अगेंस्ट, यहाँ पर काफ़ी आपकी जितनी भी समस्याएं हैं गाइस यहाँ पर वो सब ख़त्म की जा रही है। 3 की एनर्जी है गाइस यहाँ पर, तो वो यहाँ पर ख़त्म की जा रही है आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर। और आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि आपको अपने आराध्या पर, जिस डिवाइन शक्ति पर आप बिलीव करते हैं उन पर विश्वास बना के रखने की ज़रूरत है आपको अपने नाम जाप ध्यान जो भी आप करते हैं उसको बढ़ाने की ज़रूरत है यहाँ पर। और आपका फोकस बहुत अच्छा बन रहा है यहाँ पर, आप फोकस्ड है उन पर, तो आपको इसी तरह से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और आपको इस सिचुएशन से यहाँ पर बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाला जा रहा है, आपका कर्म रिलीज़ किया जा रहा है यहाँ पर। तो आपको बार बार यही संदेश दिया जा रहा है। तो आज शायद उन लोगों के लिए संदेश था जो अध्यात्म जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं और उसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ये काफ़ी लोगों के लिए मैसेज हो सकता है इस तरह का, या किसी ने अपनी अध्यात्म जर्नी में कोई चेंजेस किए हैं किसी तरह के, तो ये उनके लिए भी संदेश है यहाँ पर कि उनको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ टाइम पीरियड है जब आपकी परीक्षाएं चल रही है, तो ये ख़त्म किया जा रहा है, इसको क्लीन किया जा रहा है आगे के लिए, और आगे आपके लिए ये सब रखा गया है गाइस। यहाँ पर आपको जो भी आपने सपने देखे हैं किसी भी तरह के यहाँ पर,
तो उनको यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। कोई अपने बच्चों से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी परेशान है और काफ़ी शायद अपने बच्चों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है यहाँ पर। तो उनको यही बोला जा रहा है कि अपने बच्चों को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं, उनका चीज़ें यहाँ पर बैलेंस की जा रही है, बैलेंस में आ रहे हैं वो, और उनका भविष्य यहाँ पर काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उनकी तरफ से आप निश्चिंत रहिए, वो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है और वो एक प्रोटेक्शन में है यहाँ पर। उनके लिए ऐसी आपको चिंता करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है बच्चों को लेकर। आपको निरंतर अपने जाप ध्यान साधना बढ़ाने की ज़रूरत है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है, ईश्वर पर, अपने आराध्या पर, जिस भी डिवाइन शक्ति से आप कनेक्ट हैं, उन पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। तो गाइस, ये थे आज शिव शक्ति और माँ काली के संदेश। आई होप आपको ये जो भी मैंने कार्ड यहाँ पर क्लियर किया आपको समझ में आए होंगे और उनके संदेश भी स्पष्ट रूप से समझ में आए होंगे। तो गाइज़, मैं रीडिंग को यहीं क्लोज़ करती हूँ और थैंक यू सो मच महादेव और शिव शक्ति कि इनमें से काफ़ी मैसेज मेरे खुद के लिए भी हो सकते हैं गाइज़, इसलिए। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और गाइज़, इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए और हर हर महादेव, शिव शक्ति या राधा कृष्ण, जो भी आपको इसमें क्लेम करना है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।